हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था कि जो हमारे टॉपिक्स जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे वो था कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो हम लोग उसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे हम लोग को उसको सॉल्व करना है। एंड सेकंड वन, कि अगर किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो कैसे वर्क करता है, कैसे हम किस किस एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, किसी एक रो में जाएगा या किसी एक कॉलम में जाएगा या सभी में जाएगा, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो उस आप पार्ट 3 को वीडियो पढ़ लीजिएगा, फिर उसके आगे इस वीडियो को चेक करिएगा, देखिएगा, जिसमें हम लोग उसी वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ हम लोग लेके आए हुए हैं, उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की बात किया था। ठीक है, तो ये हमारे टॉपिक्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यहाँ से आपकी मैट्रिक्स का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। यहीं से सारे आपके जितने कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स में अप्लाई होने वाले हैं वो आपको हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ये आपके कुल मिला के कह सकते हैं कि मैट्रिक्स को सीखने का ये पहला स्टेप है कि हम लोग मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को शेयर नहीं किया होगा तो शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीख सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके, जो एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं, जो अपने बोर्ड एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, प्लस उसके साथ साथ कंपटीशन को टारगेट करने वाले हैं, जो कि आपके जनवरी और अप्रैल में होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में जो हमने जो टॉपिक्स को पढ़े हुए हैं उसी टॉपिक्स के बेस्ड पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे। उस क्वेश्चन को अब अप्लाई करेंगे कि हाँ, एडिशन है तो कैसे करना है, वो आपको हालांकि सारे कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिए हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, दो मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, इसमें हमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। आपसे पहला फाइंड आउट करने को बोला है ए प्लस बी, मीन्स ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का है। तो पहला हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं ए प्लस बी। आपको ए प्लस बी गिवन है, तो आप पहले मैट्रिक्स ए लिखिए। मैट्रिक्स ए आपको दिया है 2 4 3 2, प्लस सेकंड मैट्रिक्स बी 2 -2 5 3 एंड 4, इन दोनों को ऐड किया है। तो आप लोग क्या करना है, क्या बताया गया था कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स एडिशन है, पहले तो आप चेक करिए क्या ये एडिशन पॉसिबल है कि नहीं है। बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसके ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और इसके भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। इट मीन्स हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको बताया गया था कि दो मैट्रिक्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा जब उनके ऑर्डर सेम हो। ठीक है, तो आप अब अगर ऑर्डर सेम है तो आप क्या करेंगे, जो A11 विल बी एडेड टू A11, कितना जाएगा 2 + -2, एंड आफ्टर दैट A12 will be added with 5, means 4 + 5, and A21 will be added to 3, means 3 + 3, and A22 will be added to A22, it means 2 + 4। ऐसे आप लिखेंगे। अब आप इनको एडिशन कर दीजिए। 2 - 2 0, 4 + 5 9, 3 + 3 6, एंड 2 + 4 6। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। ठीक है, ये आपका एडिशन था। एक आपको सिर्फ सब्ट्रैक्शन दिया गया है, उसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं है प्रोसीजर में। ठीक है, जैसे हम लोग किसी भी नंबर्स को नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी तरीके से वर्क है। बस यहाँ आपको पोजीशन देखना है, रो और कॉलम नंबर को देखना है, इसके अकॉर्डिंग आप चेक करेंगे। तो आइए A - B कैसे होगा। तो आप मैट्रिक्स ए लिखिए, 2 4 3 2, माइनस -2 5 3 एंड 4। ठीक है, चलिए कैसे करना है। आप पहले लिखेंगे 2, माइनस करना है किसको, -2 को, एंड 4 माइनस करना है 5 को।
सेम रो और कॉलम के एलिमेंट को सेम रो कॉलम के एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करने हैं। 3 को माइनस करना है किससे? 3 से। एंड 2 को माइनस करना है 4 से। ओके, तो अब आप इसको माइनस कर लीजिए। तो आप ये माइनस माइनस एडिशन हो जाएगा। इट मीन्स 2 + 2 आपको मिल जाएगा 4। 4 - 5 मिलेगा -1। 3 - 3 0। एंड 2 - 4 -2। तो ये आपका है एडिशन और ये हुआ आपका सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सेकंड पार्ट कंप्लीटेड। नाउ थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में आपको जो क्वेश्चन इसमें गिवन है, आपको करना क्या है? इसमें दिया गया है 3a। 3a, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बेटा 3a मीन्स मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a 2 है, 4 3 2, ऐसे है मैट्रिक्स। तो आपको क्या बताया गया था उसमें कि इफ एनी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड इन ए मैट्रिक्स देन इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो आप इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ 3 का मल्टीप्लाई करिए। लिखेंगे 3 × 2, 3 × 4, 3 × 3 एंड 3 × 2, इस टाइप से होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। ये आ गया। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? 3a माइनस b। तो जैसे आपने इधर किया है वैसे आप करिए इधर। अब आपको 3a की वैल्यू क्या है? 6 12 9 एंड 6। डन। माइनस b कितना है आपके पास? b मैट्रिक्स लिखिए, -2 5 3 एंड 4। ये हो गया। अब इसको आप बिल्कुल सब्ट्रैक्शन, बेसिक सब्ट्रैक्शन जैसा आपने अभी इसके पहले किया। तो 6 - 2 डायरेक्ट हम लोग करेंगे। 6 माइनस ऑफ -2 करेंगे तो 6 + 2 मीन्स 8। 12 - 5 करेंगे 7। 9 - 3 करेंगे 6 एंड 6 - 4 करेंगे 2। तो ये था हमारे पास कि हम लोग कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई करके हम इस आगे ऑपरेट करेंगे, एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो। ठीक है, तो ये हमारे पास थे जो हमने आपको बताया। जैसा कि हमने एग्जाम्पल के साथ भी इसके पहले भी किया है, तो ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन थे जिसको आपको समझ था। आइए और हम लेते हैं आगे। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन पे। एडिशन पे हो गया, सब्ट्रैक्शन पे हो गया, तो मल्टीप्लिकेशन अब आपका बचता है। तो अब देखिए, पहले आप इसको चेक करेंगे क्या मल्टीप्लिकेशन इस मैट्रिक्स का पॉसिबल है कि नहीं। तो वहां आप क्या बताया गया था कि पहले इसका ऑर्डर चेक करिए। वहां आपको बताया गया था कि द नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स। देखिए आपको a इंटू बी करना है। मीन्स पहले a को चेक करिए, a का ऑर्डर कितना है? 1 × 3। ठीक, एंड आफ्टर दैट बी, तो बी का मैट्रिक्स क्या है? 3 × 3। तो बिल्कुल पॉसिबल है ये आपका। सेम हो गया। और ऑर्डर किस ऑर्डर का आएगा? तो आप चेक कर लीजिए, इन दोनों को हटा दीजिए, आपको मिलेगा 1 × 3। मतलब आपको जो मैट्रिक्स मिलने वाला है मल्टीप्लाई करने के बाद, उसका ऑर्डर क्या होगा? 1 रो 3 कॉलम आएगा। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। आपको इसके प्रोसीजर अगर आपको चेक करना है बेटा, तो आप प्रीवियस वीडियो पे जाके उसको चेक करिए, उसको देखिए एक बार पूरा, और आपको आगे बिल्कुल समझ में आएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। चलिए, तो आपको फाइंड आउट करना है a इंटू बी। अब आपको अगर a इंटू बी गिवन है तो इसको b इंटू ए मत कर दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आपको आंसर आपको चेंज मिलेगा। तो a मीन्स 1 2 3, b मीन्स ए मैट्रिक्स -5 4 0 0 2 1 1 -3 एंड 2। ओके, चलिए आइए हम लोग इसको मल्टीप्लाई किया जाए। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको प्रोसीजर बताया गया था कि पहले मैट्रिक्स का रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से होगा। हमेशा रो विथ कॉलम चलना है आपको, ये ध्यान दीजिएगा। रो टू कॉलम, ऐसे ही आपका फॉलो होगा।
मीन्स पहले मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से। चलिए आइए यहाँ हम लोग करने जा रहे हैं। और ये तब तक चल करेंगे जब तक हमारा रो के सारे एलिमेंट बन जाए। और ये भी ध्यान दीजिएगा, एक मैट्रिक्स के रो के पहला एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई। पहले मैट्रिक्स के रो का दूसरा एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। जैसे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप करेंगे ऐसे। तो 1 -5 प्लस 2 × 0 प्लस 3 × 2, ये हो गया। देखिए पहला रो पहले कॉलम से हो गया। अब आपको इसको हटाइए, ये आपको हटाइए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। ठीक। अब आपको पहले रो को सेकंड कॉलम से, अब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सेम सेम, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट, सेकंड एलिमेंट सेकंड, थर्ड एलिमेंट से थर्ड। तो आप लिखेंगे 1 × 4 प्लस 2 × 2 प्लस 3 × -3। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब आपने पहले रो का दूसरे कॉलम्स कर दिया, अभी आप दूसरे मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम बचा हुआ है। तो अब आप इससे करेंगे, ठीक है। वैसे करिए, 1 × 0, फिर प्लस 2 × 1, फिर प्लस 3 × 2, कंप्लीट। बस ये आपको हो गया। अब आप इसको जो मल्टीप्लीकेशन उसको लिखिए, -5 प्लस 0 प्लस 6, 4 प्लस 4 -9, 0 प्लस 2 प्लस 6। तो आपको मैट्रिक्स जो मिलेगा वो मिल जाएगा, -5 प्लस 6 मीन्स 1, 4 प्लस 4 8, -9 मीन्स -1, एंड 6 प्लस 2 मीन्स 8। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एडिशन को ऑपरेट करेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन है। अब देखिए इसमें आपका मल्टीप्लिकेशन भी आ गया, एडिशन भी आ गया, सब्ट्रैक्शन भी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। कोई भी आपको मैट्रिक्स दिए गया है तो पहले आपको चेक कर लेना है कि क्या मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और उसको पॉसिबल देखने के लिए, करने के लिए, ये आपको पॉसिबिलिटी क्या है, ये आप चेक करेंगे ऑर्डर को। ये आपका कॉलम नंबर फर्स्ट का सेकंड के रो के इक्वल होना चाहिए। चलिए आइए आगे हम लोग और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। यहाँ हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो कि ये दो मैट्रिक्स के एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको भी किया जाए। तो अगर आप इसको ऐड करिए, देखिए हम लोग पहले पार्ट को ले रहे हैं, ठीक है। जहां भी आपको दिक्कत हो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आप वीडियो को देख करके फिर से करिएगा। और ये आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोग भेज देंगे, शेयर कर देंगे, तो समझिए उन बच्चों को भी हेल्प मिल जाएगा जो बच्चे कोचिंग नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर पाते हैं, किसी भी फैमिली बैकग्राउंड से कमजोर होने के कारण वो जो है आगे बाहर नहीं जा पाते हैं। तो इसलिए कम से कम मोबाइल में वो देख करके, ऑनलाइन देख करके, इस वीडियो को पढ़ के वो अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए। और अगर आपको अपडेट चाहिए कि हमारा वीडियो कब आएगा, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हमारे वीडियोस अपलोड हो। क्योंकि थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, इसलिए डेली अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आपको डेली एक वीडियोस आए, ठीक है। थोड़ा टाइम लग रहा है। चलिए आइए, फर्स्ट पार्ट आपको देखना है। तो ये बेटा आपको ऐड करना है। पहले में देखिए, ये पहला पहले से ऐड करेंगे, क्या आएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, 2ab। फर्स्ट से हो गया। अब सेकंड, सेकंड से b² प्लस c² प्लस 2bc। ओके, नाउ नेक्स्ट a21, a21 से
तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac एंड टू से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। अब आपको यहाँ इसको नहीं छोड़ना है, ये आपको इसलिए नहीं दिया गया है कि आप ऐसे करके छोड़ दीजिए। अब आपको ये देखना है क्या और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या। जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जैसे ये सॉल्व किया, क्या हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके यहीं छोड़ देते हैं, क्या हम लोग इसको ऐड करके ऐसे छोड़ देते हैं, जहां पॉसिबिलिटी हुआ उसको सिंप्लीफाई करने सिंप्लीफाई आपने किया कि नहीं किया। सेम इसी टाइप से आपको यहाँ भी करना है कि अगर और इसके आगे सॉल्व हो सकता है तो उसको सॉल्व करेंगे आप, ऐसे नहीं छोड़ देना। अगर आप इसको केयर करिए तो ये एक आइडेंटिटी को फॉर्म कर रहा है। और ये कौन सा आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि आइडेंटिटी होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको अगर आप ऑब्जर्व करिए तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, और ये किस आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी प्लस सी होल स्क्वायर। एंड दिस इज आल्सो एन आइडेंटिटी विच इज ए माइनस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac। तो अब यहाँ भी आपका वही सेम आया, तो यहाँ आपको मिलेगा a माइनस बी होल स्क्वायर। अब इससे ज्यादा आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ कोई नंबर है नहीं, यहाँ आपके अननोन कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इसको यहाँ आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे ही सेकंड देख लिया जाए। सेकंड में क्या गिवन है, तो सेकंड में हमें गिवन है कि एक मैट्रिक्स में आपको कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, सेकंड मैट्रिक्स में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो ये दो मैट्रिक्स हैं, और ये, तो इन दोनों को आपस में ऐड करना है। ऐड करने में प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं, तो आप क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर विल बी एडेड टू साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, एंड साइन स्क्वायर विल बी एडेड टू कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos square x, sin square with cos square, sin square x plus cos square, and cos square with sin square means cos square x plus sin square x। ठीक है, क्या हमको यही छोड़ देंगे क्या, नहीं, इसके आगे भी सॉल्व करेंगे। और अगर आप देखिए, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, अब पढ़ाई है आपने 10th में, तो ये आपका एक आइडेंटिटी होता है जो कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होता है, और चारों में आपको वही आइडेंटिटी दिख रहा है, ये यहाँ 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 यहाँ। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, एंड कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एडिशन है, हमने आपको एडिशन बताया, हमने आपको सब्ट्रैक्शन बताया, हमने आपको मल्टीप्लिकेशन भी सिखाया, और आपने इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन को भी चेक कर लिया। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन लिया जाए। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन और लेंगे जो कि आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन में कैसे आपके बोर्ड एग्जाम, पहले हम लोग बोर्ड की बात करेंगे, फिर धीरे धीरे आपको इसी में जो जेई मेंस में एडवांस में जो भी आते हैं उन क्वेश्चन को भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमारा पहला प्रायोरिटी है कि बच्चों को बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलाना। ठीक है, उसके बाद बाकी कंपटीशन आप इसके साथ साथ कंपटीशन भी आप कर लेंगे, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे इसको बोर्ड में इनके नंबर स्कोर नहीं हो पा रहे हैं ये। और सबसे प्रॉब्लम ज्यादा आपको मैथ्स वालों का है। मैथ्स वालों की प्रॉब्लम ये है कि आपको अगर जेई में अपीयर होना है, जेई में अगर आपको क्या कहते हैं कि अगर आपको आगे जाना है, आईआईटीज कॉलेज लेने हैं, एनआईटीज कॉलेज लेने हैं, तो आपको उसमें 75% मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि प्रेजेंट टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आइए कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, कैसे क्वेश्चन एकेडमिक में पूछे जाएंगे। और हालांकि एकेडमिक के साथ साथ ऐसे क्वेश्चन, बस थोड़ा सा उसमें जनरलाइजेशन होता है, थोड़ा सा उसमें आपको थिंकिंग पावर अपनी इंक्रीज करनी होती है, जिससे जैसे क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन एक और किया जाए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करें। ठीक है, तो एक मल्टीप्लिकेशन और हम लोग ले लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपको मल्टीप्लाई करना है। सपोज करिए हमारे, ये तो आपने अभी एक रो और एक कॉलम का लिया था। जैसे हम लोग को दिया गया है कि एक मैट्रिक्स आपको दिया गया है 1 -2
2 3, ऐसे 1 2 3 2 3 1, ये आपको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आप चेक करिए क्या ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है। देखिए इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3। देखिए ये सेम आया कि नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब ये पॉसिबल है। और अगर आपको ऑर्डर चेक करना है किस ऑर्डर का आएगा तो वो 2 क्रॉस 3 आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन किया जाए सेम वही प्रोसीजर से। ठीक है, तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे, चलिए पहला रो पहले कॉलम से। ठीक है, तो 1 × 1 राइट में लिखूंगा 1, फिर लगाएंगे प्लस, -2 × 2 -4, डन। अब आपका फर्स्ट रो, इसको हटाएंगे। अब आप फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम, तो 1 × 2 2, फिर लगाए प्लस, -2 × 3 -6, डन। ये हो गया। अब आप ऐसे आइए बेटा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ। तो फर्स्ट 1 × 3 3 प्लस -2 × 1 -2। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व हुआ। अब देखिए आपने फर्स्ट रो पहले मैट्रिक्स के पहले रो को सेकेंड मैट्रिक्स के तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब देखिए आप ये जैसे यहाँ मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ राइट साइड, तो राइट साइड बढ़ने का मतलब आप जब सेकंड कॉलम या अगर आप इसको काउंट करिए ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब A12, तो 1 2 कहाँ होता है, यहाँ होता है। से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मीन्स यहाँ आपका आएगा। ऐसे ही जैसे अब हम लोग को आगे जाना है, यहाँ जाना है या यहाँ आना है, इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे। देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हमारा टारगेट है कि सेकंड रो को आपको मल्टीप्लाई करना है। और किससे पहले करेंगे, फर्स्ट कॉलम से। तो अब बताइए ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब A21 आपको यहाँ लिखना होता है, इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो 2 × 1 2 प्लस 2 × 3 6। अब आगे बढ़ना है, अब आप करेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो 2 2 जा 4, 3 3 3 3 जा 9, ऐसे सेकंड रो थर्ड कॉलम आप लिखेंगे 2 3 जा 6 प्लस 3 1 जा 3। ये हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 -4 -3 2 -6 -4 एंड 3 -2 1, 6 + 2 8, 4 + 9 13, 6 + 3 9। तो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, तो आप इस तरीके से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हमें ये भरोसा है कि आप लोग अब कर लेंगे। और ऐसे प्रैक्टिस करिए, बाकी और हम लोग क्वेश्चन लेंगे कैसे कैसे करना होगा। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन आपको, जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई cos थीटा इंटू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा मैट्रिक्स sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए इसमें एक मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स दिया गया है आपको और बाहर कॉस है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये कॉस जो बाहर है आपका ये स्केलर कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा है। इसका मतलब हम लोग पहले इसको इसमें 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 मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर ले जाएंगे, कुल मिला करके अंदर ले जाइए। तो आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, नेक्स्ट में माइनस साइन थीटा कॉस थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए।
साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब दो मैट्रिक्स हो गए, इनको ऐड कर दीजिए। तो आप जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा एंड कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो ये आपका सेम वैल्यू विथ डिफरेंट साइन कैंसिल, जीरो हो गया ये और ये जीरो हो गया। और यहाँ आपको ये आइडेंटिटी दिख रहा है, ये आइडेंटिटी दिख रहा है, इट मीन्स 1 0 0 1। तो ये मैट्रिक्स आ गया। और आपको पता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इसको आप आई लिख सकते हैं। मैट्रिक्स हमें दिखाना है तो आप मैट्रिक्स का फॉर्म में लिखिएगा, आई की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। देखिए, दो दो नंबर में, एक या एक नंबर में आपको किसी भी एकेडमिक में आपके आ सकते हैं। ठीक है, आइए वन मोर क्वेश्चन लेते हैं। और कैसे क्वेश्चन आपको पूछ जाते हैं उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, आपको जैसे कहेगा कि एक मैट्रिक्स ऐसे दे देगा कि इफ x प्लस y इक्वल टू, मैट्रिक्स आपको दिया रहेगा 7 0 2 5 एंड x माइनस y 3 0 0 3 ऐसे दिया रहेगा। कहेगा फाइंड मैट्रिक्स x एंड y। ठीक है, आपको x और y निकालना है। मतलब ये आपका मैट्रिक्स अगर दिया है तो इसका मतलब x कोई मैट्रिक्स है, y कोई मैट्रिक्स है। और आपको दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, ऐसे दो रिलेशन बनाए गए हैं, एक x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। ये बिल्कुल आप वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको जब भी इसको सॉल्व करना है बिल्कुल उसी तरीके से ट्रीट करिएगा। इस ये समझिए आपका एक कांस्टेंट है, तो आप इसको ऐसे लिखिएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालिए, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, और इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करिए, लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आप लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 7 0 2 5 x माइनस वाई 3 0 0 3। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करिए। क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग, तो ये y से y कैंसिल, आपको मिलेगा 2x इज इक्वल टू, ऐड करिए, दो मैट्रिक्स एडिशन आपने सीखा, 7 + 3 10 0 + 0 0 2 + 0 2 5 + 3 8। तो आपको x निकालना है, तो x अब ये जाएगा 2, डिवाइड होगा तो अंदर जाकर के सबको डिवाइड करेगा, मीन्स 5 0 1 एंड 4। दिस इज योर x। ठीक है, अब अगर आपको y निकालना है तो पुट कर दीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकेंड। तो यहाँ आपको मैट्रिक्स, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, y इक्वल टू 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4। तो आप इसको सॉल्व करिए, तो ये आपको मिल जाएगा 2 0 1 एंड 1। दिस इज योर x एंड y। ये पहला मैट्रिक्स, ये आपका। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं, आपको अगर क्वेश्चन मिले ऐसे तो आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है बेटा हमारे एडिशन पे। ठीक, और कुछ क्वेश्चंस और हम लोग लेने चल रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको आएगा तो आपको इस ऐसे क्वेश्चन की ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप बुक उठाइए और बुक से सॉल्व करने की कोशिश करिए, कहीं से भी आप ऐसा मैट्रिक्स दिखे
आप पीवाईक्यू उठाइए, पीवाईक्यू से सॉल्व करिए। ठीक है, चाहे वो आपका जेई को हो, चाहे आपका एकेडमिक को, वो सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। इसमें ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप उतने ही एफिशिएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए आपको गिवन है। ठीक है, जिससे आपको दिया गया है कि इफ 2 x z y t इज इक्वल टू नहीं, प्लस करिए 3 1 -1 0 2 इक्वल टू 3 3 5 4 6। ये दिया गया है। आपसे कहा जा रहा है फाइंड एक्स वाई जेड एंड टी। फाइंड एक्स वाई जेड एंड टी। ठीक है, चलिए सॉल्व किया जाए। तो देखिए, ये आपका एक इक्वेशन की तरह है। तो इक्वेशन में हम लोग लेफ्ट वाले को पहले सॉल्व करेंगे और राइट वाले को सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को कंपेयर कर लेंगे। जहां हमने पढ़ा था इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, वैसा ही कहीं आपको इसमें अप्लाई करना है। चलिए, तो पहले हम लोग टू को अंदर ले जाएंगे। जब टू को आप अंदर ले जाएंगे, इट विल बिकम 2x 2z 2y 2t प्लस 3 आप मल्टीप्लाई करिए अंदर। 3 -3 0 6। ठीक, इक्वल टू 3 3 9 15 12 18। डन। ऐड, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। अब आपको इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो आप ऐड क्या करेंगे, लिखेंगे 2x + 3 2z - 3 2y + 0 एंड 2t + 6। ठीक है, ये आपको आ गया। और यहाँ आपको मिल गया 9 15 12 18 आ गया। बाकी आप इक्वल मैट्रिक्स को अप्लाई करना जानते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से, थर्ड एलिमेंट थर्ड से, फोर्थ एलिमेंट फोर्थ से। तो अगर आप इसको सॉल्व करिए तो कैसे करेंगे। तो सबसे इजी कौन होगा निकालना, कोई भी निकालिए, सभी इजी हैं। तो आप देखिए, यहाँ लिखेंगे 2x + 3 = 9 के हैं। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2x = 6 आएगा। ये आपको कैंसिल मिल जाएगा और x की वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग 2z - 3 = 15 करेंगे। और यहाँ से हमें मिलेगा 2z = 18। और इसके साथ ही आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपको z की वैल्यू मिल जाएगा 9। ये z आ गया आपका। और आप ऐसे 2y को इक्वल करेंगे 12 के। और यहाँ से 2 कैंसिल कर देगा, जिससे आपको y मिल जाएगा 6। दिस इज y। एंड लास्ट वन 2t + 6 will be equal to 18, so that 2t is equal to 12 and 2 cancel the 12, so t will be also equal to 6। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करना है कि कैसे हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन ऐसे ही आने हैं। ठीक है, जैसे आपको दिया गया है, एक क्वेश्चन हम लोग मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं। आपको दिया गया है कि इफ a = 2 0 1 2 1 1 3 1 -1 एंड 0। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है फाइंड। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड आप करना है a² -
5a प्लस 6i की वैल्यू, ये आपको पता करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व करेंगे हम लोग। कैसे, देखिए, तो आपको दिया गया एक पोलिनोमियल दिया गया है एक तरह से, ये ए स्क्वायर है, 5a है, 6i है, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ लिख दे रहा हूँ, जहाँ आई का मतलब हुआ आइडेंटिटी। अब आपका एडिशन है तो जिस ऑर्डर किया होगा वही ऑर्डर किया होगा, 3 × 3 लेंगे, 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1। ठीक, अब देखिए, पहले हमें ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। तो हम लोग पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, तो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 0 1 2 1 3 1 -1 एंड 0। ठीक है, आइए मल्टीप्लाई किया जाए। तो पहले किसको करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, तो 2 2 जा 4, 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 1 1। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 1 1 इंटू -1 -1। ठीक है, नाउ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 इंटू 1 2 0 इंटू 3 0 1 इंटू 0 0। ठीक है, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ऐसे, 4 प्लस 2 प्लस 3, सेकंड कॉलम 0 प्लस 1 -3। नाउ विथ थर्ड कॉलम 2 प्लस 3 प्लस 0। ठीक है, ये हो गया। अब नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 -2 प्लस 0, फिर आपको मिलेगा 0 प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 0। नाउ लास्ट 1 -3 प्लस 0, ये आया। इसको आप ऐड करिए, तो ये यहाँ मिल जाएगा आपको 5, यहाँ मिल जाएगा आपको -1, यहाँ 2, यहाँ आपको मिलेगा 9, ये मिलेगा आपको -2, और ये मिलेगा आपको 5, यहाँ आपको मिलेगा 0, ये मिलेगा -1, ये मिलेगा -2। ठीक है, ये आपको मैट्रिक्स मिला। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा एक बार मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में ही आपको मिस्टेक्स देखने को मिलेंगे, इसमें काफी मिस्टेक्स आप लोग करते हैं। ठीक है, इवन आफ्टर, ये कॉमन एरर है, इसमें कहीं भी मिस्टेक हो सकता है अगर आपने केयरफुल होकर नहीं किया। तो 2 2 जा 4 प्लस 0 प्लस 1 2 इंटू 0 0 प्लस 0 -1 2 0 0 4 2 3 0 1 -3। ठीक है, तो ऐसे चेक कर लीजिएगा। ए स्क्वायर है, हम लोग को फाइंड आउट करना है ये। ठीक है, चलिए अब हम लोग साथ साथ करेंगे। तो आपको लिखना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो ए स्क्वायर आपके पास मैट्रिक्स क्या है, 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। ठीक है, अब माइनस 5 का मल्टीप्लाई एन करिए, तो 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 -5 एंड 0। ये आपको ये हो गया। प्लस आइडेंटिटी में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मिलेगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये आपको हो गया। अब आपको ऐड करना है, ये दोनों ऐड होंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 5 + 6 11 -10 1 -1
प्लस जीरो -1 एंड -0 करेंगे -1। 2 प्लस जीरो 2 -5 -3। 9 प्लस जीरो 9 -10 -1। -2 को -6 से ऐड करेंगे तो 4 आएगा। 4 में से 5 माइनस करेंगे तो -1 आएगा। 5 प्लस जीरो 5 होगा। 5 -15 करेंगे तो आपको मिलेगा -10। 0 -5 करेंगे आपको मिलेगा -5 एंड -1 -5 करेंगे तो ये आपका -1 माइनस ऑफ -5 मतलब आपको मिल जाएगा 4 एंड -2 प्लस 6 आपको मिल जाएगा 4। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन है, आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं। ठीक है, हम लोग और भी इससे अच्छे क्वेश्चन आगे क्लास में लेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और बने रहिएगा कि जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराने की, जो जो आपको आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में और कंपटीशन में। तो क्योंकि ये चैप्टर में कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करना है, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। मैथ्स प्रैक्टिस के बिना आप इसमें एफिशिएंट नहीं हो पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर दिए, मोर एंड मोर। ठीक है, तो हम लोग अब अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चन के साथ। अब ये तो हमारे बेसिक लेवल क्वेश्चन थे, अब हम लोग थोड़ा सा अच्छे लेवल क्वेश्चन लेके आएंगे जो अगले वीडियो में होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।